नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 नवंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के भागीरथ मार्केट में लगी आग। बिहार में बेकाबू बस ने 6 लोगों को कुचला। दिल्ली एम्स से 4 करोड़ मरीजों का डेटा चोरी, अज्ञात पर मुकदमा। आरपीएससी चेयरमैन आवास पर लगाए आपत्तिजनक पोस्टर। और दिल्ली सीएम बोले, एक दिन के लिए सीबीआई दे दो, भाजपा के आधे नेता जेल में होंगी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक बाजार की दुकानों में गुरुवार रात भीषण आग लग गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की 32 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फिलहाल आग लगने से किसी भी तरह का नुकसान होने की सूचना नहीं है। बिहार के बेगूसराय में बेकाबू बस ने 6 लोगों को कुचल दिया। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के बलिदानी दुर्गा स्थान के पास की बताई जा रही है। दिल्ली एम्स के ऑनलाइन सिस्टम पर बड़े साइबर अटैक का खुलासा हुआ है। एम्स के सिस्टम से करीब 4 करोड़ मरीजों का डेटा चोरी हुआ है। ये देश के मेडिकल सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी हैकिंग है। 8 साल पहले एम्स का डेटा पूरी तरह से डिजिटल हुआ था। एम्स में अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई पूर्व प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का इलाज हो चुका है। इन सभी का पर्सनल डेटा हैक हो चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की छवि बिगाड़ने के लिए भवन व चेयरमैन आवास पर चिपकाए गए आपत्तिजनक पोस्टर्स को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। आरपीएससी के डेप्यूटी सेक्रेटरी ने अज्ञात के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरपीएससी सचिव चैनाराम पवार ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि 22 व 23 नवंबर की रात को अज्ञात लोगों ने आरपीएससी भवन व चेयरमैन के आवास पर आपत्तिजनक पोस्टर चस्पा कर दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां एक दिन के लिए उनके हवाले कर दी जाएं तो भाजपा के आधे नेता जेल में होंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल में एमसीडी को 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। सब कहां चला गया, क्योंकि ये बहुत लालची है। सूरतगढ़ में स्थित सब जेल में एक बार फिर मोबाइल फोन बरामद हुआ है। मोबाइल के साथ इस बार नशीली गोलियां तथा कैप्सूल भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक सब जेल के उपकारापाल नरेश ने कल देर रात को रिपोर्ट के साथ ये वस्तुएं थाने में पेश की, जिस पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नरेश ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि कल देर शाम को बैरक नंबर 3 के पास एक संदिग्ध पैकेट मिला, जिसमें एक मोबाइल फोन, एक यूएसबी केबल, 50 नशीली गोलियां और 140 हरे रंग के नशीले कैप्सूल मिले। इस रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा इन वस्तुओं का पैकेट जेल में फेंकने के आरोप पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच सब इंस्पेक्टर मोटाराम कर रहे हैं। स्टेट जीएसटी विभाग की ओर से राज्य कर के मुख्य आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुरा के निर्देशन में श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ क्षेत्र में बंद जीएसटी नंबरों पर टैक्स वसूल करने वाली फर्मों पर सर्वे की कार्यवाही की गई। इसके अलावा 5 संदिग्ध समव्यवहार करने वाली फर्मों पर कार्यवाही की। अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन बलवंत सिंह ने बताया कि रावतसर में 3, पीलीबंगा में 1, गंगानगर में 2, रायसीनगर में 1, नोहर में 1 सर्वे की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही बीते सप्ताह ट्रांसपोर्ट चेकिंग कर श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में 10 लाख कर व शास्ती वसूली की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में खराब रिजल्ट देने वाली प्रदेश की 619 स्कूलों के संस्था प्रधानों को शिक्षा निदेशालय ने नोटिस दिए हैं। साथ ही 17 सीसीए चार्जशीट देने की भी तैयारी की है। वर्ष 2021-22 में न्यून परीक्षा परिणाम रहने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संस्था प्रधानों को नोटिस जारी किए। इसमें 12वीं कक्षा में विषय का परीक्षा परिणाम 70% या उससे न्यून और 10वीं का विषय परीक्षा परिणाम 60% या उससे न्यून होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। दौसा में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण सिकराय के पीठासीन न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने सड़क हादसे में घायल टीचर की क्लेम याचिका को 11 साल बाद खारिज कर दिया है। मामला 8 फरवरी 2011 का है, जिसमें बताया गया था कि एक टीचर को मार्शल गाड़ी से चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। एफआईआर घटना के 5 दिन बाद 13 फरवरी को दर्ज कराई गई। क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थी शिक्षक ने 8 अप्रैल 2021 को बांदीकुई कोर्ट में 42,92,400 रुपए क्लेम याचिका पेश की थी। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल परिसर की आवासीय कॉलोनी में सीवरेज ब्लॉक है। ऐसे में अस्पताल परिसर में नरक जैसे हालात बन चुके हैं। गंदे पानी की निकासी नहीं होने पर डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों का यहां रहना दूभर हो गया है। इस संबंध में पीएमओ डॉक्टर बलदेव चौहान जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। करीब 1 माह से सीवरेज ब्लॉक होने के कारण हॉस्टल का रास्ता बंद पड़ा है।
देश के उत्तरी और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी होने से हिल स्टेशन माउंट आबू में भी सर्दी का असर बढ़ने लगा है। माउंट आबू में गुरुवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ पारा 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो इस सीजन में सबसे कम और सबसे सर्द रात का तापमान दर्ज हुआ है। शहर में सोमवार का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस था, जो मंगलवार को 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ पारा 8 डिग्री पहुंचा था। बुधवार को ये गिरकर 4 डिग्री पर आ गया। श्रीगंगानगर स्थानीय जवाहर नगर थाना पुलिस को 8 मोटरसाइकिलों के मालिकों के आने का इंतजार है, जिनके मोटरसाइकिल पिछले दिनों चोरी हुए हैं। पुलिस ने 3 दिन पूर्व 3 युवकों को गिरफ्तार कर चोरी के 23 मोटरसाइकिल, 1 कार और 1 जीप को बरामद किया। पुलिस के अनुसार इनमें से 15 मोटरसाइकिलों, जीप और कार के मालिकों का पता चल गया है, लेकिन 8 मोटरसाइकिल किन व्यक्तियों के हैं अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने जवाहर नगर थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में मिले मोटरसाइकिलों की चेसिस और इंजन नंबरों की जांच पड़ताल की। साथ में मोटरसाइकिल चोरी के इस वर्ष दर्ज हुए प्रकरणों को भी देखा। इस कवायद में कुल मिलाकर 15 मोटरसाइकिलों के मालिकों का पता चल गया है। जयपुर में अभी इंदिरा रसोई के माध्यम से 8 रुपए प्रति थाली के हिसाब से जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया जा रहा है, जो एक अच्छी पहल है। लेकिन शहर में ऐसी भी कई संस्थाएं हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भोजन करवा रही हैं। झोटवाड़ा में पिछले 5 साल से अप्रवासी राजस्थानी भामाशाहों की मदद से जरूरतमंद लोगों को बैठाकर थाली में भोजन करवा रही हैं। ये इसलिए कि खाना व्यर्थ नहीं जाए। पैकेट बंद भोजन में से लोग बचा हुआ खाना कचरे में फेंक देते हैं। समय पर सूचना नहीं देना और पेनल्टी भरकर मामले को रफा दफा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सूचना आयोग सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आयोग ने आज एक ऐसे ही मामले में जयपुर जेडीए के जोन उपायुक्त के खिलाफ सूचना नहीं देने पर पेनल्टी लगाने के बजाय जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल जेडीए के जोन 5 में एक सूचना के लिए अपीलार्थी संजय शर्मा ने 5 जुलाई 2021 को आवेदन किया, लेकिन जेडीए में तत्कालीन जोन उपायुक्त नानो राम सैनी ने सूचना नहीं दी। सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक और कार्यवाही करते हुए श्रीगंगानगर के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से लगभग 5 लाख रुपए की नशीली गोलियां बरामद की है। एनसीबी की टीम 2 दिन तक इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के आसपास घेरा डाले इंतजार करती रही कि ये नशीली गोलियां लेने कोई आएगा तो उसे काबू कर लिया जाएगा। इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। आशंका जताई जा रही है कि नशीली गोलियों की डिलीवरी प्राप्त करने वाले नशे के सौदागर को कहीं भनक लग गई और वो दवाओं की खेप लेने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी में आया ही नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।